Good morning, dear students. I hope you all are doing well. This is your SSC period. Open your supplementary books part 1 at page number 26. Today we will do question answers of chapter number 4. Chapter number 3. Chapter name is Mineral and Power Resources. Open your books at page number 26. Today we will do question answers from 11.11 to 11.20. With this your chapter will complete. So 11.11 question is, draw the table given below in your notebook. This question you have to do in your fair notebook, okay? So draw the table given below in your notebook and fill it with details about conventional source of energy. बेटा अगर देखो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो था कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने कल ये क्वेश्चन किया था. इसमें क्या था कि इसको हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. नॉन रिन्यूएबल होता है, पॉल्यूशन कोज करता है, फायरवुड, कॉल, ये पेट्रोलियम, ये सब कुछ इसके अंडर आ जाते हैं ना. तो अभी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने सोर्सेज ऑफ एनर्जी बतानी है कि कौन कौन सी यूज़ की जाती है, उनकी डिटेल्स देनी है, उनके यूजेस बताने हैं और प्रोड्यूसर्स बताने हैं. ठीक है. सबसे पहले आ जाता है फायरवुड. जैसे आग लगा के वो खाना बनाते हैं ना, वो है ना, विलेजेस में ज़्यादातर ऐसे ही होता है. मोर देन 50% जो है फायरवुड यूज़ की जाती है विलेजेस में. तो इसके यूजेस क्या रहेंगे, हीटिंग की जाती है या फिर कुकिंग की जाती है. इसका प्रोड्यूसर कोई भी नहीं रहेगा क्योंकि हम खुद ही लगा लेते हैं ना. तो इसका सेकंड पॉइंट जो है वो आ जाता है कोल. ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें अर्थ सरफेस के अंडर से मिलता है. तो इसको हम बरिड सनशाइन भी बोल देते हैं. अब जो कोल है वो उसको हम एज अ डोमेस्टिक फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी कर सकते हैं, स्टीम इंजन्स के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी कर सकते हैं. अब जो इसके प्रोड्यूसर रहेंगे बेटा, वो प्रोड्यूसर कौन होंगे, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, है ना, रानीगंज, झारिया एंड धनबाद. तो ये इंडिया में ही है. तो धनबाद जो है, ये जो है कोल के प्रोड्यूसर्स रहते हैं. तो आपका 11.1 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है. तो उसके बाद यही क्वेश्चन कंटिन्यू रहेगा 11.1. तो आप एज इट इज़ इसको अपनी फेयर नोटबुक पे कर सकते हो. इसका जो थर्ड पॉइंट रहेगा, फर्स्ट जो था आपका पॉइंट कौन सा था आपको पता ही है. फर्स्ट आपका पॉइंट था फायरवुड, सेकंड आपका था कोल, और थर्ड आपका आ जाता है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम में क्या रहेगा, ये जो है हमें लेयर्स ऑफ रॉक्स और ड्रिल्ड ऑयल सील फील्ड्स में से मिलता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोल देते हैं. कल एक्सप्लेन भी किया था इसको. ये जो है पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, प्लास्टिक्स एंड वैक्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है. प्रोड्यूसर्स इसके रहेंगे इराक, अरेबिया, ईरान, बॉम्बे हाई, इंडिया में. नेक्स्ट आपका आ जाता है नेचुरल गैस. बेटा नेचुरल गैस में क्या होगा, इट इज़ फाउंड विथ पेट्रोलियम. ये पेट्रोलियम के साथ मिलता है और लेयर्स ऑफ रॉक्स में मिलता है. तो ये जो है यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पस के लिए, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए. और इसके प्रोड्यूसर जो रहेंगे वो हैं नॉर्थवे, रशिया, यूके एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा इन इंडिया. नेक्स्ट बेटा जो रहता है आपका वो आ जाता है हाइडल पावर. हाइडल पावर में क्या होगा, जो वाटर इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाई टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. डैम्स वगैरह में मैंने आपको बताया था ना कि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब ऊंचाई से नीचे आता है, तो उसकी हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसके यूजेस क्या रहेंगे हमें डिटेल से ही पता चल गया है कि इससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ताकि इंडस्ट्री और डोमेस्टिक का जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके. और इसके जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो नॉर्वे हैं, ठीक है, चाइना है, पैराग्वाय है, ब्राज़ील है और भाखड़ा नंगल है. तो आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट बेटा आ जाता है हमारा सेकंड क्वेश्चन 11.12 आज का. तो इसमें क्या रहेगा आपका, हमने कोई 3 एक्टिविटीज़ बतानी है दैट यू वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म इफ़ देयर आर नॉट पावर रिसोर्सेज. अगर हमारे पास पावर रिसोर्सेज नहीं होंगी तो वैसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम विदाउट पावर रिसोर्सेज यूज़ नहीं कर पाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो आप अपने तरफ से भी कोई एक्टिविटी लिख सकते हो
ठीक है जी। बट मेरी तरफ से ये पॉइंट रहेंगे 3। वी वुड नॉट बी एबल टू यूज़ अ गीज़र टू हैव अ हॉट बाथ। देखो जब सर्दियाँ होती हैं, है ना, विंटर होती है, तब हमें गर्म पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम गीजर यूज़ करते हैं, है ना। तो गीजर जो हम यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, अगर हमारे पास पावर सोर्सेज नहीं होंगे तो वी कांट गेट हॉट बाथ, है ना। सेकंड पॉइंट आपका आ जाएगा, वी वुड नॉट बी एबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर विदाउट पावर। अब देखो मोस्टली जो वर्क है, अब आप लॉकडाउन की बात ले लो, सारा काम जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। अगर हमारे पास पावर रिसोर्स नहीं होगी, क्या हम कर पाएंगे काम? नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है, वी वुड नॉट बी एबल टू पावर रेफ्रिजरेटर। हमारे पास अगर हमने मतलब अब हमें पता है, अगर हम इसको हमारे फूड को अगर हम रेफ्रिजरेटर में नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल स्पॉयल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए, ताकि हमारा खाना जो है वो ख़राब ना हो सके। तो उसके लिए हमें पावर रिसोर्स की ज़रूरत है, नीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11.13। ये भी बेटा आप अपनी बुक पे ही कर लेना। इसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ जो हैं कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक फायरवुड। तो हमने उसकी क्या है वो एक्टिविटीज़ बतानी है जो हम डेली घर में जो है यूज़ करते हैं। लाइक फायरवुड से हम क्या करते हैं, कुकिंग और हीटिंग कर लेते हैं। पेट्रोलियम से क्या करते हैं, फ्यूलिंग मशीन व्हीकल्स चला लेते हैं। हाइडल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। कॉल से हम कुकिंग और हीटिंग कर लेते हैं। नेचुरल गैस से हम फ्यूलिंग व्हीकल्स यूज़ करते हैं। तो आपका ये रहेगा। नेक्स्ट 11.14 आ जाता है। इसमें क्या है, आपने एक टेबल दिया हुआ है नीचे, उसको आपने फिल करना है डिटेल्स, जिसमें आएंगी नॉन कन्वेंशनल, जो कि हम अभी से यूज़ करने लगे हैं और ये पोल्यूशन भी जो है नहीं वो करते हैं, पॉल्यूशन नहीं कोज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में क्या होगा, इट कैन बी ट्रैप्ड। हम ये सोलर सेल से ले सकते हैं या सोलर पैनल से ले सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। इसके यूजेस क्या रहेंगे, सोलर कुकर भी आ जाते हैं, सोलर हीटर, सोलर ड्रायर्स, बहुत कुछ इसमें आता है। और इसके प्रोड्यूसर जो है वो कौन है, यूएसए है, जर्मनी है, जापान है और चाइना है। तो आपको ये लर्न करना होगा। नेक्स्ट आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आ जाता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है, विंड मिल्स को हम यूज़ करके प्रोड्यूस करते हैं पावर, और इसमें ग्राइंडिंग ग्रेन और पंपिंग वाटर आ जाता है। और नासिक, जर्मनी एंड यूएसए इसके जो है प्रोड्यूसर रहेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी। ये सारे क्या हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और ये हमें मिलती हैं न्यूक्लियो ऑफ एटम से। और यूजेस इसके रहते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है इसके साथ। और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु इन इंडिया एंड यूएसए। ओके, हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है वो आ जाता है जियोथर्मल एनर्जी, जो ये है हॉट स्प्रिंग से मिलता है अर्थ सरफेस पे, और कुकिंग, बाथिंग, हीटिंग एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो मणिकरण, पुगा वैली इन इंडिया एंड यूएसए, न्यूजीलैंड जो हैं आइलैंड हैं, और ये सारे जो हैं प्रोड्यूसर्स रहेंगे टाइडल एनर्जी के। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी है जो, वो भी हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये जब हम डैम्स को बिल्ड करते हैं तभी हमें ये मिलता है। और ये यूज़ किया जाता है ग्रेन मिल्स में, इलेक्ट्रिसिटी हाउसेस के लिए और इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। और इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो है रशिया, फ्रांस, गल्फ, कुछ एंड इंडिया। नेक्स्ट बेटा आपका आ जाता है अपने बायोगैस। बायोगैस में क्या रहेगा, ये हमें मिलता है ऑर्गेनिक वेस्ट। जब हम बायोगैस डाइजेस्टर में ऐड कर देते हैं तभी हमें बायोगैस मिलता है, और हम इसको यूज़ करते हैं लाइक कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। और इसकी जो प्रोड्यूसर्स रहेंगे वो महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा 11.5 क्वेश्चन आ जाता है। 11.5 क्वेश्चन में हमने क्या करना है, कुछ जो हैं हमें करेक्ट सेगमेंट्स, जो डिटेल्स हैं वो हमने फिल करनी है। यहाँ पर देखो बेटा कुछ डिटेल्स दी गई हैं, ये आप खुद करोगे क्वेश्चन, इसके आंसर्स मेंशन है। प्लेस द स्टेटमेंट हमने क्या करना है, एक तो सेंटर बॉक्स में लिखना है और बाकी के उधर लिखने हैं। और इसमें हमने ये बताना है कि कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी है और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन सी हैं, जो हम पीछे डिफरेंस करके आए हैं उसकी हेल्प से आप ये टेबल कर सकते हो। और अपने आप करने के बाद यहाँ से एक बार मैथ ज़रूर कर लेना।
नेक्स्ट जो है आपका अभी वही चल रहा है क्वेश्चन 11.16 आ जाता है। 11.16 में क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू सम रीजन ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ रीजन्स में देना चाहते हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन जो है वो अपनी नोटबुक के ऊपर लिखनी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी लिखनी है कि कौन सी सोर्सेज ऑफ एनर्जी वहाँ पर चाहिए। लाइक विलेज ए है, विलेज ए राजस्थान में है जहाँ पर सनलाइट जो है एवरेज 12 आवर्स की मिलती है डे में थ्रू आउट द ईयर एंड डज नॉट हैव, उनके पास कोई वाटर बॉडीज़ नहीं है तो उनको क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर धूप होती है और धूप सोलर एनर्जी की हेल्प से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। विलेज बी में है जो वो हिल स्टेशन में रहता है वेस्ट बंगाल में और वहाँ पर बिल्कुल वाटर की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर अगर हम हाइडल पावर को देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, हिमालयन टाउन जो है वो फेमस है बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स के लिए और बहुत ज़्यादा उनके पास जो है सनलाइट आती है स्पेशली इन विंटर में, तो वो यूज़ करेंगे जियोथर्मल एनर्जी। तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट इन द सिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हमने 2-3 तरीके बताने हैं जिससे जो हमें पता लगेगा कि मिनरल्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। मिनरल्स जो हैं वो बहुत नेसेसरी हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। हम उनको किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, बिल्ड मशीन्स को बनाने के लिए। मिनरल्स जो होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं और अर्थ अर्थ जो है हमारी वो आउट ऑफ मिनरल चलती है, तो मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा अगर हम इसको जो है बचा के नहीं रखेंगे, कंजर्व नहीं करके रखेंगे, तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन है वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगी विदाउट दीज मिनरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11.17, इसमें हमने ये हमारा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 11.18, इसमें हमने 2 नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताने हैं अगर हम ओवर यूज़ करते हैं एनर्जी का। तो 2 नेगेटिव पॉइंट्स ये होंगे, अगर हम ओवर यूज़ करते हैं एनर्जी का तो वो पोल्यूशन क्रिएट कर देगा और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो बिल्कुल डिप्लीट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, टिक द ऑप्शंस दैट कंप्लीट द सेंटेंस। कंप्लीट करना है सेंटेंस, जो जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इफ़ वी कंजर्व एनर्जी एंड मिनरल। अगर हम कंजर्व करके रखते हैं तो क्वालिटी जो है एयर की वो बिल्कुल सही हो जाएगी, है ना। और दूसरी डिफॉरेस्टेशन, ये तो ऐसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा, आफ्फॉरेस्टेशन होगा। वी विल सफ़र ये भी गलत होएगा, फ्यूचर जनरेशन जो है उनको भी ये रिसोर्सेज जो है फ्यूचर में मिल सकेंगे। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स आंसर हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका आ जाता है वो है 11.20, व्हाट आर द सम वेज इन विच वी कैन कंजर्व एनर्जी। ऐसे कोई पॉइंट्स बताने हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम कैसे एनर्जी को कंजर्व करके रख सकते हैं। ये कुछ ऐसे मतलब वेज हैं। यूजिंग प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यूज़ करो जो कि हम रीयूज़ कर सकें। एनर्जी इस तरह यूज़ करो कि हम मतलब ज़्यादा वेस्ट ना कर सकें। बल्ब्स वगैरह हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट यूज़ करो। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करो। प्रोडक्ट की रिसाइकलिंग करो रादर देन उनको थ्रो करना। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल ली थी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल। आफ्टर जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है वो ख़त्म हो जाता है उसमें से कोल्ड ड्रिंक, तो उसको हमें यूज़ करना चाहिए फॉर स्टोरिंग द वाटर, सो दैट उसका जो है रिसाइकल हो सके। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग यूजेज एंड वेस्टेज। इसमें क्या है, हमने अगर हम एसी को यूज़ नहीं कर रहे तो हमें उसका जो है स्विच ऑफ कर देना चाहिए, वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो वी कैन यूज़ बाईसाइकिल रादर देन कार। फैंस वगैरह लाइट जो है अपनी ऑफ करो जब उसका यूज़ नहीं हो रहा है। तो आपके 11.20 तक क्वेश्चंस हो चुके हैं। यू हैव टू डू दिस ऑल द क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, 11.1 to 11.10 मैंने आपको कल ग्रुप में क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिए थे। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। और 11.20 का जो है 11.11 to 20 तक है वो मैं आपको क्वेश्चंस आज सेंड कर दूँगी, तो यू कैन कंप्लीट योर नोटबुक्स। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।